दुखी ने चिलम पीकर फिर से कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा ताकत आ गई थी हाथों में। कोई आधे घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े बाबा? तुम्हारे फाड़े ये गांठ नहीं फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा भी ढोना है भाई। गोंड बोला, कुछ खाने को मिला कि नहीं, या काम ही कराना जानते हैं? जाके मांगते क्यों नहीं? कैसी बात करते हो चिखुरी? बामन की रोटी पचेगी हमको? पचने को पच क्यों नहीं जाएगी? पहले मिले तो मूंछों पर ताव देकर भोजन तो कर लिया और चले गए आराम से टांग पसार कर सोने के लिए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म सुना दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, ऊपर से धर्मात्मा बने फिरते हैं। धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। शराप दे दिया तो पूरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा। ये कहकर दुखी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी फाड़ने में लग गया। चिखुरी को उस पर दया आ गई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे तक खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ पर एक भी दरार नहीं पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े नहीं फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती? कहीं दरार तक तो पड़ नहीं रही है। मैं कब तक इसको चीरता रहूंगा? अभी घर में 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झव्वा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम न था। अगर झव्वा खूब भर भर के लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता। फिर झव्वे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झव्वा उससे नहीं उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं जाकर भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुल चुकी थी। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झव्वे को सिर पर रखकर सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। इतनी देर तक तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी और ऊपर से सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ दे। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसे ही निकलेगी। फिर मुझे दोष मत देना। इसी से कह रहा हूं कि नीच के घर में खाने को हो गया ना तो उसकी आंख बदल जाती है। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें वो पहले सोच रखा था वो सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था उसने। अवकाश ही नहीं मिला। उठना पहाड़ मालूम हो रहा था। जी डूबा जा रहा था, पर दिल को समझाकर
दुखी को उठना ही पड़ा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक से ना विचारें तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। तभी तो संसार में मान देते हैं लोग इनको इतना। शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे पंडित जी बिगाड़ दें और जिसे चाहे बना दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, अरे और मार, कस के मार, अबे जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। अरे खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है? हाँ, अरे बस फटा जाता है, दे उसे दरार पे। दुखी अपने होश में ना था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वो थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ रही थी। आधे घंटे तक वो इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छिटक कर दूर जा गिरी। इसके साथ ही वो भी चक्कर खाकर गिर पड़ा, भूखा प्यासा थका हुआ। शरीर जवाब दे गया था। पंडित जी ने पुकारा, अरे उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी न उठा। पंडित जी ने उसे परेशान करना ठीक ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या यहीं पड़े रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे घर चल रहा हूं। सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित जी बोले, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन शांत होकर बोली, अरे होगा क्या, उसकी बस्ती में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। ब्राह्मणों की बस्ती थी। केवल एक ही घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कोई कैसे भरने जाता? हरिजन की लाश के पास से होकर कोई कैसे पानी भरने जा पाता? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, आप मुर्दा क्यों नहीं फिकवाते? कोई गांव में पानी पिएगा कि नहीं? इधर गोंड ने हरिजनों की बस्ती में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस तहकीकात करेगी। दिल लगी है क्या? एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे अपने घर के लिए, लाश उठाओगे तुम लोग तो पकड़े जाओगे। इसके बाद पंडित जी हरिजनों की बस्ती में पहुंचे।
लेकिन हरिजनों में का कोई भी आदमी दुखी की लाश लेने को तैयार न था। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां से चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 हरिजन औरतें और भी थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, लेकिन हरिजन बस्ती का एक भी पुरुष नहीं आया था। पंडित जी ने हरिजनों को बहुत धमकाया, बहुत समझाया, मिन्नतें की, लेकिन हरिजनों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी तैयार न हुआ। आखिर निराश होकर पंडित जी वापस लौट आए।